नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा। मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भले ही केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के हितों में आने की योजना चलाई जाती है, लेकिन धरातल पर इसका फायदा हितग्राही को नहीं हो पाता। कुछ इस तरह का मामला दमोह जिले के बांदकपुर क्षेत्र में स्थित गांव टिकरी बुजुर्ग में देखने को मिला, जहां पर एक अधिकारी की मौत होने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए ना तो सरपंच ने मदद की, ना सचिव ने। जब घंटों तक लाश पड़ी रही तो गाँव वालों ने खुद 50-50 रुपए एकत्रित कर दफन और कफन का इंतजाम किया। इतना ही नहीं, भिखारी के अंतिम संस्कार के लिए जब गांव में लकड़ी नहीं मिली तो लोगों ने अपने घरों से बलियां तथा खटिया पलंग की चौखट निकालकर भिखारी का अंतिम संस्कार किया। मानवीय संवेदना से परे इस घटनाक्रम में सरकार की असली तस्वीर सामने रख दी। दरअसल टिकरी बुजुर्ग गांव में रहने वाले भिखारी मन्नू अहरवार गांव से 3 किलोमीटर दूर बांदकपुर जाकर रोज भीख मांगा करता था। 7 वर्ष की उम्र से वो अभी भी लगातार पैदल जाकर दिन भर बांदकपुर में भीख मांगता था और पत्नी और बेटे के मानसिक विक्षिप्त हो जाने के कारण स्वयं घर जाकर राशन सामग्री खरीदकर खाना बनाकर पत्नी और बेटी को खिलाता था। लेकिन इस बीच उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। उसके पास जब घर में जाकर देखा तो गांव वालों को केवल एक खाना बनाने का बर्तन ही दिखाई दिया। अंतिम संस्कार की बात आई तो गांव के सरपंच और सचिव ने किसी भी तरह की योजना न होने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए। बाद में गांव वालों ने कई अधिकारी को फोन लगाया, लेकिन किसी तरह का आर्थिक मदद नहीं मिली तो गांव वालों ने चंदा एकत्रित कर अंतिम संस्कार किया। जहां सरपंच सचिव ने आर्थिक मदद करने से मना कर दिया तो जनपद पंचायत के सीईओ हलधर मिश्रा से बात की। उन्होंने भी किसी तरह की सरकारी योजना नहीं होने का हवाला दिया। मानवीय संवेदनाओं के आधार पर उसे मदद करने की बात कही। वहीं शासन की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन भिखारी, अपाहिज और कमजोर वर्ग के लोगों को आखिर इसका लाभ क्यों नहीं मिल पाता? क्यों लोग तड़प तड़प कर जान दे देते हैं और उन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिलती? यदि गांव वाले भिखारी का अंतिम संस्कार नहीं करते तो उसकी लाश सड़कर कीड़े लग जाते और शरीर कंकाल की तरह शेष रह जाता। इसके बाद उसकी पत्नी और बेटे का भी यही हाल होता। अब देखना यह है कि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन क्या एक्शन लेता है। दादा जी खत्म भाई जी को है आपके भाई, आपको क्या नाम है? हरिदास। क्या होगा? अब खत्म होगा, पर तो बीमार रहो, अब बुखार चढ़त रहो। तो हमें अंतिम संस्कार करने का ही लगा है। पैसा डबल ना तो पैसा के सरपंच को सूचना ही नहीं आपने? तो है तो क्या कह रहा सरपंच? आर्थिक सहायता मिलत है कि अंतिम संस्कार के लाने 5000 रुपया नहीं मिला तुमने सूचना पहुँचाई है? तो सचिव आओ तो क्या सचिव कोई नहीं आया। सब न बोलो उन्हें क्या कह रहे हैं? कछु नहीं चाहिए। हम क्या कह रहे थे सर, अपनी व्यवस्था आप बना लो। लड़का गए हम नहीं। तो कितने बजे तक अंतिम? कोई भी यानी डेट हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं ना, तो रोड है वहाँ पे इतना खप के जाना पड़ता है। नाम क्या है आपका? प्रशांत अहरवाल नाम है हमारा हरिराम अहरवाल। आप यहाँ सब क्यों इकट्ठे हुए हैं? सर वो मन्नू अहरवाल की स्मृति कर होगा उसको श्रद्धांजलि करने के लिए आए हैं। कब खत्म हुआ है वो? ये कल रात में हुआ था 12 तो बजे। अभी इतनी लेट क्यों हो गए आज? सर उसके का घर व्यवस्था नहीं थी, कुछ लकड़ी पकड़ी के कुछ की सामान की, इसलिए अब हम लोग जब इकट्ठे मोहल्ला के तुरे तो उनको व्यवस्था बनाई सब आए सर, तो चंदा जोड़ के। फिर कैसे लकड़ी की व्यवस्था की और फिर कैसे उसका अंतिम संस्कार? कोई ने 10 दिया, कोई ने 20 दिया, कोई ने 50 दिया। ऐसे हमने जो व्यवस्था बना के हम लोगों ने सबने मिल करके वो लाए हैं। और लकड़ी सब लोग अपने अपने घर से लाए हैं क्या? कोई घर के कोई जैसे अब नहीं उतने में नहीं हुआ तो अपने कोई पार्टी लाए, कोई लाठी लाए, कोई कुछ भी लाए हैं, कोई फंटा लाए, कुछ ऐसे। अब इसका अंतिम संस्कार तो हो जाएगा और आगे काम फिर कैसे होंगे? अब आगे साहब सरकार से मिलेगी मदद तो करेंगे और ना फिर थोड़े और ऐसे ही करेंगे। और क्या करें, हमारे समाज का काम है वो तो करने पड़ेगा भाई। सरकार बहुत वादे करती है, हम इतने पैसे देते हैं। वादे करते, झूठी वादे करती है ही। देती होती जब व्यवस्था आप लोग समझ लीजिए, अगर हम लोगों को दिया होता तो ऐसी व्यवस्था में आप लोग देख लीजिए, शमशान नहीं हमारे यहाँ, पानी नहाने के लिए व्यवस्था नहीं है। और बोलो ये साहब देख लीजिए, आप मीडिया घुमा कर देख लीजिए, हमारे यहाँ से शमशान बना है, पहाड़ी के नीचे जलाते हम लोग। 5 किलोमीटर नहाने के लिए जाते, टैंक रखा